अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, मीन्स कि हम ऐसे कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर को कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर? इन इच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा न्यू नंबर मिलेगा वो मतलब किसके स्क्वायर है वो, ये भी हमें बताने हैं। ओके ना, तो आइए करते हैं सॉल्व इसको। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी प्राइम, इसके प्राइम नंबर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो आइए करते हैं। 3675 है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। तो 2 से तो है नहीं, 3 से 6397, हाँ ओके 3 से हो रहा है, तो सबसे पहले 3 से। 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 2 से 6 और 3 5 से 15। अब 5 2 7 2 9 1 10, इसका मीन से 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से चेक करते हैं। 5 से तो है ही। 5 2 से 10, 22 हो गया। 5 4 से 20, 5 5 से 25। ओके, अगेन 5 से ही। 5 4 से 20, 5 9 से 45। अब 7 से, 7 7 से 49 और 7 1 से 7। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, 3675 के जो प्राइम फैक्टर निकले वो क्या निकले, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 7 के पेयर बन गए, 5 के भी पेयर बन गए, लेकिन 3 के पेयर नहीं बने। इसका मीन्स वो जो लीस्ट नंबर है वो क्या है, 3 है। कि अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो ये क्या होते, एक परफेक्ट स्क्वायर होते। ओके, तो इसका मीन्स यहाँ पे एक 3 कम हो रहा है, तो जो 3 है वही आंसर हो गया। लिखेंगे कैसे वो देखें। अब हम लिख देंगे जो क्वेश्चन पूछा हमसे, तो लिख देंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। मीन्स कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए जो हमें गिवन नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू नंबर क्या हो जाएंगे, तो अभी जो नंबर था 3675 थे, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर क्या आ जाएंगे, 3 5 से 15, 3 7 से 21 22, 3 6 से 18 20 और 3 3 से 9 2 11, यानी कि ये नया नंबर है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ये किसके स्क्वायर है। ओके, तो हम देखें क्या क्या निकले थे, ये इसके प्राइम फैक्टर थे और न्यू नंबर हमारा ये है। ओके, और ये कब आए, जब एक और 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसका मीन्स अब ये 3 के पेयर बन गए, ये 5 के पेयर बन गए और ये 7 के भी पेयर बन गए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं, जो भी इसके रूल है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 3 है तो एक 3 ले लिए, यहाँ भी 2 5 है तो एक 5 ले लिए और 2 7 है तो 7 ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 सा 15। ओके, 3 5 सा 15 और 15 7 सा 105।
ओके, तो हम लोग लिख देंगे 105 इज द आंसर, यानी कि ये जो स्क्वायर है वो 105 का स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2156। ओके, 2156, तो किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है ये 6 है, इवन नंबर है, 2 से हो रहा है। ओके, 2 1 सा 2, 0, 2 7 सा 14, 2 8 सा 16, अगेन 2 से ही, 2 5 सा 10, 2 3 सा 6 और 2 9 सा 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से, 5 3 8 9 17 मीन्स कि 3 से भी नहीं है, 4 से है नहीं, 5 से तो होगा ही नहीं, 6 7 से हो रहा है। ठीक है, 7 से है, तो 7 7 सा 49 और 7 7 सा 49, अगेन 7 से ही, 7 1 सा 7 1 सा और 11 1 सा 11। तो क्या देखें इसका, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। क्लियर है? तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, बट 11 के पेयर नहीं बने। ओके, तो यानी कि अगर 11 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा 11 होता है। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे हम फिर से वही चीज, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर number, to get a perfect square number, the given number should be multiplied by 11, यानी कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 11 से ये नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे न्यू नंबर क्या हो जाएंगे, ये न्यू नंबर क्या थे, 2156। और जब हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, 21566512, मीन्स कि ये 6 5 6 11 5 1 6 और 1 7 2 1 3 2, यानी कि जो हमारे नंबर है वो आएंगे 23,716। तो अब ये जो नंबर है ये किसके स्क्वायर है ये बताना है। तो हम क्या देखें कि 2 इंटू 2 7 इंटू 7 और 11 था, जब 11 से मल्टीप्लाई किए तब ये आया था, इसका मीन्स एक 11 और। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके भी पेयर यहाँ भी पेयर में हो गए और ये भी पेयर हो गए, तो इसका यहाँ से एक 2 लेंगे और इससे एक 7 लेंगे और यहाँ से एक, सॉरी फोकस नहीं हो पा रहा था, इंटू 11। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 सा 77 होता है और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 सा 14, 2 7 सा 14 और 1 15, तो ये 23,716 किसके स्क्वायर थे, 154 के। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3332। क्लियर है? तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 3332, 2 1 सा 2 हो गया, ये 13, 2 6 12, ये भी 13, 2 6 12, ओके, और ये 2 6 12, अगेन 2 से ही, 2 8 16, 2 3 6 और 2 3 6। अब 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 3 से 8 3 11 और 14 नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं,
6 से तो होगा नहीं, 7 से। ओके 7 से हो रहा है, क्या होगा 7 1 सा 7, ये हो गया 13, अगेन 7 1 सा 7, ओके, और 7 9 सा 63, क्लियर ना। अब 7 से फिर से 7 1 सा 7 और 7 7 सा 49, 17 1 सा 17, तो क्या हो गया, ये लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, क्लियर है। तो यहाँ पेड़ बन रहे हैं, यहाँ पेड़ बन रहे, बट 17 के पेड़ नहीं हो रहे हैं। इसका मीन्स कि अगर 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे लिस्ट नंबर क्या मिल गया 17, तो लिख देंगे हम टू गेट a perfect square number, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 17, मीन्स कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएंगे। इट मीन्स कि न्यू नंबर जो हमारे हो जाएंगे, न्यू नंबर वो क्या होंगे 3332 इंटू 17 इज इक्वल टू, चलिए करके देखते हैं, 3332 और 17 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 7 2 14, 7 3 सा 21, 22, 7 3 सा 21, 23, ओके, और 7 3 सा 21, 23, चेक कर लेते हैं एक बार, 7 2 14, 7 3 21, 22 2, 7 3 21, 23 और 7 3 21, 23, ये 2, ये 3 3 3, 4 2 2 4, 6 6 और ये 5, क्या आ गए 56,644। तो अब बताने हमें कि ये किसके स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है ये, तो क्या देखिए हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करने पे ही आया, इसका मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17, ये पेयर में, ये भी पेयर में, और अब ये भी पेयर में हो गया। तो यहाँ से एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 7 लेंगे और यहाँ से एक 17 लेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या देख रहे हैं 2 7 सा 14, नहीं 2 7 सा 14 और 17 से, तो 4 7 सा 28, 4 1 सा 4 2 6, ये 7 और ये 1, ये 8 6 7 13 1 1 2, 238, ओके ना, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 2925, क्लियर। तो अब 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो 3 से चेक करके देखता हूँ, 9 2 11 13 18, ओके 3 से हो रहा है, तो 3 9 सा 27 होता है, ओके 2 3 7 सा 21 होता है और 3 5 सा 15, ओके अगेन 3 से ही, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6 और 3 5 सा 15, 3 2 5 5 10, ये 3 से नहीं हो रहा है, 5 से, 5 6 सा 30, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15, तो 13 1 सा 13, तो 2925
25 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आ गए, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, मीन्स कि 3 के पेयर बन रहे हैं और 5 के भी पेयर बन रहे हैं, बट 13 के पेयर नहीं बन रहे। इसका मीन्स वो जो लीस्ट नंबर है वो क्या हो गया, 13 हो गया। तो लिख देते हैं, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, the given number should be multiplied by 13, मीन्स कि इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर ये क्या हो जाएंगे, 2925 इंटू 13। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2925 को 13 से, 3 5 are 15, 3 2 are 6 7 7, 3 9 are 27 और 3 2 are 6 2 8 और ये 5 2 9 और 2 क्लियर है। तो ये 5 भी हो जाएंगे, 7 और 5 12 हो जाएंगे, 7 2 9 8 9 17 2 1 3 क्लियर है। आप लोग भी एक बार चेक करते रहना। ओके, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 9 जा 27, ओके, और 3 2 जा 6 2 8, 5 2 9 2, ये 5 7 और 5 12, 7 2 हो गया ना गलती, 7 2 9 1 क्या होता है, 10 होता है, और 8 9 17 होता है ना, 8 9 17 और 1 18 और यहाँ पे 2 1 3, सही है ये। ओके, अब ओके, तो अब लिख देंगे इसको 38,025। तो अब ये किसके स्क्वायर है, तो क्या था ऊपर में, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और 13 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। तो इसका मीन्स 13 इंटू 13, तो 3 का भी पेयर, 5 का भी पेयर और 13 का भी पेयर हो गया। तो ये 3 इंटू 5 इंटू 13, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 13 5 सा 65 और 3 से, तो 3 5 जा 15, 3 6 सा 18 और 1 19, क्या आ गए 195। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, 9075। ओके, 2 से लग नहीं रहा है, 3 से चेक करता हूँ, 9 7 16 21, हाँ 3 से, 3 3 से 9 0, 3 2 से 6 और 3 5 से 15। अब 3 से 3 2 5 5 10 नहीं, 3 से नहीं हो रहा, 5 से, 5 6 से 30 0 और 5 से 5 5 से 25, अगेन 5 से ही, 5 सा 5 2 सा 10 और 5 सा 5। अब तो 5 से भी नहीं लग रहा है, 6 7 है, अब 11 से हो रहा है, 11 1 से 11, 11 1 से 11। ओके, तो क्या लिख देंगे इसके प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। ओके, तो यहाँ 5 के पेयर बने, 11 के भी पेयर बन गए, बट 3 के पेयर नहीं बने। इट मीन्स वो जो लिस्ट नंबर है, जिस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, वो हमारा 3 है। क्लियर।
तो लिख देंगे हम टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, okay, to get a perfect square number, the given number should be multiplied by 3। मीन्स कि हमें ये जो गिवन नंबर है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे न्यू नंबर क्या हो जाएंगे? न्यू नंबर 9075 ये नंबर था। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 3 5 सा 15, 3 7 सा 21, 22 is 22 और 3 9 सा 27। क्लियर है? यानी कि न्यू नंबर हमारे ये होंगे। अब ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है? किसके स्क्वायर है ये बताने हमें। तो क्या था जो नंबर था पहले? वो था 3 इंटू, एक और 3 लगा देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 हो गया। ये 3 का पेयर, 5 का पेयर, 11 का पेयर। तो यहाँ से एक 3 लेंगे, यहाँ से एक 5 लेंगे और यहाँ से एक 11 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 सा 55 और 3 5 सा 15 और 3 5 सा 15 और 1 16। तो 165 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। ओके ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 है 7623। अब इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करना पड़ेगा। 7 6 13 15 18। ओके, 3 से तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और ये 16 हो गया। तो 3 5 जा 15, ये 3 4 सा 12 और 3 1 सा 3। क्लियर है? अगेन 3 से 3 8 सा 24, ये 14 हो गया। तो 3 4 सा 12 और 3 7 सा 21। अब 3 से तो नहीं लग रहा है, 4 से होगा नहीं, 5 से तो होना ही नहीं है क्योंकि 7 है। 6 7 से, ओके 7 से देख रहा हूँ। 7 1 से 7 होता है, ये 14 हो गया। तो 7 2 सा 14 और 7 1 सा 7। अब 7 से भी नहीं हो रहा है तो 11 से हो रहा है। 11 1 सा 11 1 सा और 11 1 सा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर निकल गए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, यानी 3 के पेड़ बन रहे हैं, 11 के भी पेड़ बन रहे हैं, बट 7 के पेड़ नहीं बन रहे। यानी कि हमारा जो लीस्ट नंबर है, जिस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, वो 7 है। तो लिख देंगे हम कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए द गिवन number should be multiplied by 7। क्लियर है? यानी कि हमें गिवन नंबर को क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो न्यू नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? न्यू नंबर 7623 इंटू 7। तो 7 3 सा 21। क्लियर है? और 7 2 सा 14 और 2 16, 7 6 सा 42 और 143, 7 7 सा 49, 50
3 क्लियर है, सही है ना। फिर से चेक कर लेता हूँ, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 16, 7 6 जा 40, 2 43 और 7 7 जा 49 और 53 क्लियर है। तो अब ये जो नंबर है ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है ये बताने हमें। ओके तो देखिए 53,361 ये हो जाएंगे, अभी कितने थे 3 इंटू 3 क्लियर है, और एक 7 और से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 हो गया यहाँ भी, और 11 इंटू 11 मीन्स कि 3 के पेयर 7 के भी पेयर और 11 के भी पेयर हो गए। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3 एक, यहाँ 6 7 और यहाँ से 11, तो 11 7 से कितना 77 और 77 3 से, तो 3 7 से 21 और 3 7 से 21 23 ओके 23 क्लियर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3380 ओके। तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से 2 1 से 2, ये 13 2 6 से 12, ये 18 हो गया, 2 9 जा 18, ये 0 अगेन 2 से ही, 2 8 जा 16, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, अब 2 से ये नहीं लग रहा है, 3 से 8 4 12, 17 ओढ़ा नहीं ओढ़ा, तो 5 से तो लग ही रहा है, 5 1 सा 5, 5 6 सा 30 और 5 9 सा 45, अब ये 13 से लग रहा है, 13 1 जा 13, 3 सा 39 और 13 1 जा 13, तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 क्लियर। तो यहाँ 2 के पेयर बन गए, 13 के भी पेयर बन गए, बट 5 के पेयर नहीं बने, इसका मीन्स वो 5 नंबर इस नंबर है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो लिख देंगे हम टू गेट अ परफेक्ट square number, to get a perfect square number the given number should be multiplied by 5, यानी कि हमें जो गिवन नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो ये हमारा 5 एक आंसर हो गया। तो न्यू नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, न्यू नंबर, तो न्यू नंबर हमारे हैं 3380 इंटू 5, 0 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19 ओके, और फिर 5 3 जा 0 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19 और 5 3 जा 15 और 1 16 क्लियर है ये। ओके तो अब ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो क्या था ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ये इसके प्राइम फैक्टर थे, 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाते ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाते, तो यहाँ 5 लिख दिए, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया था क्लियर है। तो अब यहाँ बताना होगा कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पेयर हो गया, यहाँ भी पेयर और यहाँ भी पेयर है, तो इसके 2 इसके 5 और इसके 13 कर देंगे मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 5 से 65 होता है, ओके तो 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 113 ओके 130 जो है इसके परफेक्ट 130 के ये परफेक्ट स्क्वायर है क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 2475 क्लियर, 2 4 6 13 और 5 18, 3 से
3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 8 2 10 और 5 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इधर आ गया 2, 3 7 से 21, 3 5 से 15, 7 2 9 नहीं हो रहा है 3 से और 5 से, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 से 5 और ये 11 1 से 11, क्लियर है। तो क्या लिख देंगे इसको, इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, मीन्स कि 3 का पेड़ बन रहा है, 5 का भी पेड़ बन रहा है, बट 11 का पेड़ नहीं है। ओके, तो अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और हमसे पूछा भी यही है, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हमारा आंसर 11 हो गया। क्या लिख देंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए द गिवन नंबर should be multiplied by 11, 11 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये नंबर को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे न्यू नंबर क्या हो जाएंगे, न्यू नंबर 2475 इंटू 11, 2475 5742, तो ये 5, ये मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 7 और 5 कितना 12, 7 4 11 1 12, 4 2 6 1 7 और ये 2 का 2, सही है। चेक कीजिए सॉरी चेक कीजिएगा आप लोग भी। 5 7 और 5 12, 7 4 और 1 7 4 11 12, 4 2 6 7 और 2 का 2, तो क्या आ गया न्यू नंबर हमारे 27,225। ओके, अब बताने ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये भी बताएंगे। 2 सॉरी कितना था इसका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 और 11 से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो 11 भी, तो यहाँ पेड़ बन रहे हैं सबके, 3 के भी 5 के भी और 11 के भी, तो यहाँ से एक 3 लेंगे, यहाँ से एक 5 लेंगे और यहाँ से एक 11 लेंगे, तो 11 5 से 55 और 55 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 5 से 15 और 3 5 से 15 और 116, तो 165 इज द आंसर। मतलब क्या कि 165 के स्क्वायर है ये, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 क्वेश्चन थे जिसे हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या हमसे कोई गलती हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।